Hello बच्चों, let's see this question. If two distinct chords drawn from the point small p comma small q on the circle x square plus y square equal to px plus qy where pq not equal to 0 are bisected by the x axis then. देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, सर्कल का इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले हम यहाँ सर्कल ड्रॉ करते हैं। और ये जो सर्कल का इक्वेशन है, देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब 0,0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब सर्कल कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ रफ डायग्राम बनाया सर्कल का, और सर्कल को कहाँ से पास करना है, हमको ओरिजिन से पास करना है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ करते हैं हम सबसे पहले। यहाँ पर देखें, ये एक रफ डायग्राम बना लिया हमने यहाँ पर सर्कल का। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, आपके पास एक पॉइंट है पी कोमा क्यू सर्कल पे। वहां से जब आप दो अलग अलग कोड ड्रॉ करते हो ना, क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है टू डिस्टिंक्ट कोड ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी कोमा क्यू। ठीक है, तो पी कोमा क्यू से जब मैं अलग अलग दो कोड यहाँ ड्रॉ करता हूँ, तो वो कोड्स क्या हो रही है, एक्स एक्सिस से बाइसेक्ट हो रही है। तो इसका मतलब मेरे को जो पॉइंट लेना होगा वो कहाँ लेना होगा, यहाँ कहीं ले लेता हूँ मैं इस तरफ, या तो यहाँ पे ले लेते हैं पी कोमा क्यू, या नीचे की तरफ भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ हमने ले लिया एक पी कोमा क्यू, ये पॉइंट हो गया हमको। यहाँ से मैं दो कोड लेता हूँ, एक कोड ले लिया हमने कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये ए पी हो गया हमारे पास, कैपिटल पी हो गया ये। ठीक है, तो ये बाइसेक्ट हो रही है कहाँ पर, एक्स एक्सिस से, मतलब पी से लेकर ये हम अगर यहाँ पर एम पॉइंट लगे तो पी एम इक्वल टू एम ए क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पर एक और कोड ले ली है। ठीक है, ए से लेके क्यू तक की, तो ये पॉइंट हमने बीच में जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है एक्स एक्सिस पर, ये एन ले लिया। तो क्यू एन जो है इक्वल है किसके, एन ए के। ये दोनों कोड क्या हो रही है यहाँ पर, एक्स एक्सिस से बाइसेक्ट हो रही है। ठीक है, अब देखो इसके आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, एन पॉइंट जो है हमारे पास ये कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर। तो एन पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, और एन पॉइंट का अगर वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, तो हमारे पास मिड पॉइंट देखो, एन क्या है, क्यू ए का मिड पॉइंट है ना। अगर हमारे पास हम बात करें यहाँ पर, ये जो कैपिटल क्यू पॉइंट चल रहा है, इस कैपिटल क्यू के कोऑर्डिनेट अगर सिंपल आप स्मॉल एक्स कोमा स्मॉल वाई अगर लोगे, तो आपके पास वाई कोऑर्डिनेट के लिए अगर हम बात करें, एन का वाई कोऑर्डिनेट क्या चल रहा है, जीरो चल रहा है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू कोमा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट तो पता है ना मेरे को, एन का वाई कोऑर्डिनेट क्या चल रहा है, एन का वाई कोऑर्डिनेट चल रहा है जीरो। ठीक है, तो हम केवल बात कर रहे हैं किसके लिए, हम बात कर रहे हैं वाई कोऑर्डिनेट के लिए। तो जीरो किसके इक्वल होगा, वाई प्लस क्यू बाई टू के इक्वल होगा। इसका मतलब अगर यहाँ से हम बात करें, तो हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस क्यू आ जाती है। तो ये जो क्यू पॉइंट है, इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं एक्स कोमा माइनस क्यू। ठीक है, अब ये क्यू पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, क्यू पॉइंट लाई कर रहा है हमारे पास सर्कल पे। तो हमने बताया सिंस क्यू लाई ऑन सर्कल, तो सर्कल पे लाई कर रहा है, तो सर्कल की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स कोमा माइनस क्यू से मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रहा हूँ। तो एक्स की जगह तो एक्स ही रहने देता हूँ, वाई की जगह क्या रख देता हूँ, माइनस क्यू रख देता हूँ। तो माइनस क्यू का स्क्वायर करूंगा तो प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आर एच एस में आपके पास जो है उसको भी एल एच एस में लाते हैं, तो माइनस पी एक्स और क्यू वाई माइनस में, तो क्यू और वाई की वैल्यू क्या पुट की हमने, माइनस क्यू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस टू क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, टू क्यू स्क्वायर हो गया इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से अगर मैं इसके सोल्व करूँगा तो इसके दो रूट आएंगे, और वो दोनों रूट क्या होंगे, वो दोनों रूट ये जो पी और क्यू पॉइंट है इसके एक्स कोऑर्डिनेट होंगे, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट होंगे। अब देखो सिंपल आपको क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है कि आपने जो दो कोड ली थी वो दोनों कोड कैसे, डिस्टिंक्ट कोड्स है। और डिस्टिंक्ट कोड्स होगी अगर आपके पास, तो इसका मतलब पी और क्यू के जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कैसे आएंगे, डिफरेंट आएंगे, है ना। और कैसे भी आएंगे, साथ में रियल भी आएंगे। तो हमने बताया यहाँ पर फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए अगर हम बात करें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हुआ करता है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कैसा हुआ करता है, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी मतलब एक्स का कोफिशियंट, मतलब माइनस पी का स्क्वायर माइनस फोर, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सी क्या होता है, ये जो कॉन्स्टेंट चल रहा है लास्ट में, मतलब टू क्यू स्क्वायर। ये कैसा हो जाएगा हमारे पास, ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो पी स्क्वायर माइनस एट क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है पी स्क्वायर ग्रेटर देन एट क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें यहाँ से, जब पी स्क्वायर एट क्यू स्क्वायर से ही ग्रेटर है, मतलब क्यू स्क्वायर के एट टाइम से भी ग्रेटर चल रहा है, तो सिंपल सी बात है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से भी क्या होगा, ग्रेटर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी और डी, ये दोनों कैसे हो जाते हैं हमारे पास, करेक्ट हो जाते हैं। तो फाइनल आंसर आर ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। बेस्ट ऑफ लक।